आज की क्लास में एक और मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे और वो है मज़ेदार बात नंबर 3। ठीक है, दो हमने ऑलरेडी देख लिया अभी तक। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी? क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मज़ेदार बात कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी क्यूब है, जैसे देखो, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब है तो 2 क्यूब को लिखा जा सकता है 3 + 5। ध्यान रहे, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है और दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। 3 के बाद 5 ही आता है। कंसेक्यूटिव क्या होता है ये सब कुछ हमने देख लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट में हमने अच्छे से बताया था क्या होता है। कंसेक्यूटिव बोला, इसका क्या मतलब हुआ? तो 3 और 5 कंसेक्यूटिव हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो अगर मुझे 2 का क्यूब करना है तो मुझे 2 का क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 प्लस, पहले देख लेते हैं कि सही भी है कि नहीं। 2 क्यूब इक्वल टू 8 होता है और 3 और 5 को जोड़ दो, ये भी 8 होता है। इसका मतलब तो सही है कि 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूं 3 + 5। तो कहने का मतलब यह है कि 2 क्यूब कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये देखो, 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है और 2 ऑड नंबर की जरूरत पड़ी है। अब आ जाओ 3 वाले में। अगर 3 क्यूब होता तो 3 क्यूब, देखो, 3 क्यूब कैन बी रिटन एज 7 + 9 + 11। कितने कितने ऑड नंबर्स हैं? 3। 7 भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर, 11 भी ऑड नंबर। क्या ये कंसेक्यूटिव है? हाँ जी। 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है। सिमिलरली 4 क्यूब देख लो। 4 क्यूब कैन बी रिटन एज सम ऑफ 4, 4 ऑड नंबर के सम में लिख सकता हूं मैं। और 4 ऑड नंबर कोई भी नहीं होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे। तो देख लो, 13 + 15 + 17 + 19 करोगे तो 64 आएगा। 4 क्यूब भी 64 होता है। क्या ये चारों ऑड नंबर हैं? पहली बार चेक कर लेते हैं। हाँ है। 13, 15, 17, 19 ऑड नंबर। क्या ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है? हाँ जी है। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 आता है। ओके। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है ये 5 ऑड नंबर का सम। अब 5 ऑड नंबर क्या है ये ऑड है, ये भी ऑड, ऑड ऑड ऑड, 5 हो गए। क्या ये पांचों कंसेक्यूटिव है? हाँ। 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29। तो हमें इतना पता चल गया कि कोई भी क्यूब हो, अगर मैंने लिख दिया 17 क्यूब, तो 17 क्यूब कैन बी रिटन एज सम ऑफ, इतना तो मुझे पता है, 17 ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, इनका सम मुझे 17 क्यूब दे सकता है। जैसे, ठीक वैसे ही जैसे ये है, 4 का क्यूब करना था तो मुझे इतना पता है कि 4 ऑड नंबर लगेंगे। 13, 15, 17, 19, देखो 4 ऑड नंबर ही तो है। 4 ऑड नंबर को जोड़ दिया जाएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं 17 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, इतना हो गया। तो 17 क्यूब मुझे पता है कि 17 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए होंगे, लेकिन कहां से शुरुआत करूं? क्या वो 17 ऑड नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं 3 से शुरुआत करूं? 3 + 5 +7 +9 +11, ऐसे 17 नंबर लिखूं? कहां से शुरुआत करूं ये नहीं बताया। ये देखो, जैसे 4 का क्यूब करना था, मुझे इतना पता है कि 4 ऑड नंबर लगेंगे जी, 4 ऑड नंबर तो लग गए।
चार ऑड नंबर को अगर ऐड किया जाएगा कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को, तो 4 क्यूब देगा। लेकिन कहां से शुरुआत करूं? यहां पे तो 13 से शुरुआत हो रहा है, 3 क्यूब में 7 से शुरुआत हो रहा है, 2 क्यूब करना था तो 3 से शुरुआत हुई, 1 क्यूब तो एक ही था, 5 का क्यूब करना था तो 21 से शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि 5 क्यूब में तो मैं, अगर मुझे नहीं पता होता, अब जैसे मान लो अगर मुझे नहीं पता होता 5 क्यूब, तो मुझे क्या पता था कि मुझे 21 प्लस 23 ऐसे करना है। इतना मुझे पता है कि 5 नंबर चाहिए होंगे। लेकिन अब मुझे, मैं तो ये भी कर सकता था ना, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। देखो जी, 5 नंबर हैं, 5 ऑड नंबर हैं और पांचों कंसेक्यूटिव हैं, 13, 15, 17, 19, 21। लेकिन ये 5 को अगर जोड़ दिया जाए तो जी ये 5 क्यूब के बराबर नहीं आएगा। ऐड करके देखो, 5 क्यूब आता है 125, और इनको जोड़ दो, 13 प्लस 15 प्लस 17, कितना हो गया? 45। 45 प्लस ये 40, ये हुआ तुम्हारा 85। 85 ही आ रहा है ऐड करके, ये तो 125 आना चाहिए था। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे ये बता देता कि पहला शुरुआती नंबर क्या है, तो मैं कर लेता। अब मान लो किसी ने मुझे बता दिया कि शुरुआती नंबर 21 है, तब मुझे पता है कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं। तो 21 के बाद 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। हाँ, इनको ऐड करके देखो, ये 125 ही आएगा, इक्वल टू 125। सो मैं ओवरऑल इसे ये बोलना चाह रहा था कि अगर 1 2 3 4 5 तक का था तब तो ठीक है। किसी ने मुझे बोल दिया होता कि जिस 17 क्यूब को सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में लिखो, मतलब ऐसे ऑड नंबर का सम बताओ मुझे जो 17 क्यूब दे दे, तो मुझे दो बातें पता है। एक तो मुझे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ही चाहिए, और दूसरा कितने ऑड नंबर लगेंगे ऐसे? 17 लगेंगे, 17। सेम वैसे ही जैसे 5 क्यूब में 5 लगे थे, 4 क्यूब में 4 लगे थे। देखो, 5 क्यूब में 5 नंबर लगे थे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 21 23 25 27 29। 4 क्यूब में 4 ही नंबर है, 13 15 2, ये दो दो नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, 4 नंबर। ऑलराइट। तो मुझे एक चीज, दो चीज पता है इसमें, अगर किसी ने मुझसे ये सवाल कर दिया तो। एक तो पता है कि 17 क्यूब में मुझे 17 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लगेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। ओके, इतना पता है बस। अब ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहां से करूं। अगर मुझे स्टार्ट वाला पॉइंट पता चल जाए तो मैं ऐसे 17 नंबर लिख दूंगा और ऐड कर दूंगा। ठीक। तो शुरुआत कहां से करें, उसके लिए मैंने एक यहां पे आपके लिए फॉर्मूला लिखा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अगर मुझे 17 क्यूब करना होता, ठीक, तो इतना मुझे पता है कि 17 नंबर चाहिए, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये नहीं पता। तो पहले से ब्रैकेट कर लेते हैं, ये ब्रैकेट भी छोड़ दो। शुरुआत कहां से करें, तो मैंने बोला है कि जी फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। एन के जगह पे क्या करें? एन के जगह पे वही जिसका क्यूब निकाल रहे हैं, ये एन है, 17 इक्वल टू एन। वैसे ही जिसका भी क्यूब निकालना है, 15 का क्यूब निकालना है तो 15 एन हो जाएगा। ठीक। तो 17 का क्यूब निकालना है तो n इक्वल टू कितना होगा? 17। तो 17 स्क्वायर माइनस 17 प्लस वन, देखो तो कितना आएगा? 17 का स्क्वायर करो, कितना आता है? 17 इंटू 17, 4 7 4 11 7 1।
289 जी, 289 होता है। सो 289 -17 + 1, देखो तो कितना आएगा। -17 + 1, ये एक तरीके से क्या हो गया, -16। इसमें से घटा दिए 3, 8 में से 1 गया, 7, 273। 273, तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि जो पहला नंबर होगा वो होगा 273। सो 273 प्लस 275 प्लस 277 प्लस 279 प्लस 281, ऐसे ही कितना नंबर लिखूंगा, ऐसे ही 17 ऑड नंबर लिखूंगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ही करके जब 17वां नंबर आएगा तो वहां पे मैं रुक जाऊंगा। ठीक, और वही इसका 17 का क्यूब होगा। तुम खुद से एक बार लिखो और लिख करके ऐड करके खुद से देखो, तब आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ऐसा होता है। अब ये चीज चेक करने के लिए तो मेरा ये भी सही होना चाहिए। अगर मान लो मुझे 2 क्यूब और 3 क्यूब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे नहीं पता होता, तो मैं इस फॉर्मूले से करके देखता हूँ कि क्या ये बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं, है ना। तो 17 वाला मैंने निकाल दिया। फर्स्ट नंबर का बस मुझे प्रॉब्लम था, फर्स्ट नंबर निकालना मैंने देख लिया इस फॉर्मूले से। हाँ, अब ये पूछोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने निकाला है, जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि भाई बच्चे का सवाल ये भी तो हो सकता है कि पहला नंबर क्या हो। ये आपके बुक में नहीं है, बट ये मैंने निकाला कैसे है, ये जब आप 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हो उसके हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट करके निकाला कि पहला नंबर क्या होगा। ये मैं जानबूझ के आपको नहीं सिखाना चाह रहा हूँ बिकॉज उसमें फिर बहुत टाइम लगेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने अपने नोटबुक पे खुद ही कैलकुलेट किया था और मैंने देखा कि हाँ पहला नंबर का ये फॉर्मूला बन रहा था। ठीक, तो जब आप 10th में जाएंगे और कोई बच्चा मुझे याद दिलाए या चलो नहीं भी याद दिलाओगे तो उस वक्त तुम समझ ही जाओगे कि हाँ ये कैसे आता है। ऑलराइट, या फिर भी किसी बच्चे को बहुत अगर ऐसा कुछ मन हो कि नहीं ये बताऊं अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बना करके या कुछ करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि हाँ ऐसा होता है, कल को मेरे को कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई ऐसा सम में लिखो, तो मैं लिख पाऊंगा अगर बस मैं इस फॉर्मूले को दिमाग में रखता हूं तो। तुम बोलो सर ये रट जाए, तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। अब मैं इस चीज को कैसे सिखाऊं इस फॉर्मूले को, बिकॉज ये फॉर्मूला मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बना करके सॉल्व करके निकाला है, वो कैसे सिखाऊं। तो रट मैं तो नहीं रट रहा हूं क्योंकि मैंने तो निकाल लिया, लेकिन आपको शायद क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये दिमाग में रह जाएगा। तो आओ एक और देखते हैं। अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता होता और किसी ने मुझे बोला होता कि 5 का क्यूब निकालो एज सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो मुझे एक चीज पता है बखूबी कि 5 का क्यूब निकालना है तो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लगेंगे इसमें, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिए। NO डॉट मतलब नंबर्स, NOS कर दो नंबर्स। ठीक, इतना चाहिए मुझे। अब ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहां से करनी है, इस नंबर को कहां से लिखें, 3 + 5 ऐसे शुरुआत कर दें या कहां से, जो अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया था, है ना। अब ये नहीं पता, लेकिन ये फॉर्मूला पता है, n² - n+1। तो देखते हैं लगा के, n क्या है यहाँ पे 5, n = 5, तो n² - n+1 करके देखो, इक्वल टू n की जगह 5 रख दिया तो 5² - 5+1 कितना आ गया। 5² इज 5 5 = 25 -5+1, देखो 25 में से 5 चला गया 20 और उसके बाद 21, 1 21।
तो मुझे इतना पता है कि शुरुआत इसकी 21 से होगी। 21 ऑड नंबर है, हाँ है। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखना है 5, तो 21 के बाद 23, इसके बाद 25, इसके बाद 27, इसके बाद 29। कितना लिख दिया मैंने? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, और पांचों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं। तो यही इसका आंसर है। चाहे तो करके देख लो। और करके क्या देख लो, ये देखो, यही तो अभी हमने आजमाया है। आजमाया ये है कि क्या मेरा फॉर्मूला सही है। ये देखो, 5 क्यूब, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 29 को ऐड करते हो तो 125 आता है। यही तो 5 क्यूब है। और बिना बिना याद बिना इसको देखे हुए, समझ लो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इसको बिना देखे हुए आपने इस फॉर्मूले की मदद से आपने ये पता कर लिया कि अच्छा पहला नंबर 21 होगा। अब पहला नंबर मुझे अगर पता है तो आई एम डन। और इससे मैं अपने फॉर्मूले की मैंने आजमाइश भी कर ली कि जी मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं। बिल्कुल सही आ रहा है, 5 वाले में 21 आ रहा है। इसीलिए जब हमने 17 का क्यूब किया था तो वो भी सही होगा। या तो खुद करके देखो एक बार। एक बार 4 का भी ऐसे ही आजमा लिया जाए। 4 का अगर इसके जगह पे 4 क्यूब होता तो मुझे इतना पता है कि 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिए इसके लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहां से करूं। इसकी शुरुआत कहां से करूं ये नहीं पता। तो शुरुआत करने के लिए इस फॉर्मूले पे आ जाओ। n इक्वल टू 4 हो गया, तो ये हो जाएगा जी 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। देखो तो कितना आता है? 4 स्क्वायर इज 16, 16 में से 4 चला गया 12 प्लस 1 13, 13 से शुरुआत है। तो देखो वही आंसर है। 4 क्यूब को लिखा जा सकता है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में। 4 क्यों? क्योंकि 4 क्यूब है। यहाँ पे 5 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब है। ऑलराइट। इसी तरीके से अब जैसे यहाँ पे 5 तक का दिया हुआ है, अगर यहाँ पे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होता कि भाई साहब मुझे 6 क्यूब, इसको लिखो एज सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो मुझे पता है कितने ऑड नंबर्स को जोड़ के बनेगा ये 6 क्यूब। 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर जोड़ दिया जाए, यही प्रॉपर्टी है, यही मजेदार बात है। और ये मुझे पता है कि 6 नंबर चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें। तो आओ देख लेते हैं। एन के जगह पे क्या हो गया? 6 हो गया, तो मैं लिखूंगा 6 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। कितना आता है देखो? 6 6 जा 36 माइनस 6 प्लस 1 कितना आ गया? 31। तो अगर 6 क्यूब लिखना है तो ये इसकी शुरुआत होगी 31 से। और बस शुरुआत पता चल गई, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे टोटल 6 नंबर लिखने हैं कंसेक्यूटिव। 31 के बाद 33, 2 नंबर लिख दिया। तीसरा नंबर लिख दिया 35। 35 के बाद 37 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख दिया चौथा। पांचवा 39, छठा 41। ये हो गया। इनको अगर तुम ऐड कर देते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 6 का क्यूब। तो ये मजेदार मजेदार बात थी बच्चों, है ना। और अगले क्लास में कुछ और ऐसी ही चीज को डिस्कस करेंगे। ओके बाय।